नमस्कार दोस्तों, मैं नितुल तिवारी। आज मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद हूं और ये जगह का नाम है पांडे बाबा। आज जो हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका कार्य ऐसा है कि अगर आप सुनेंगे तो आप कमेंट किए बगैर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो सर हैं, इनका नाम है अरुण कुमार प्रजापति जी, और ये जो है शिक्षा, मुफ्त शिक्षा यानी कि निःशुल्क शिक्षा देकर गरीब बच्चों का जो जीवन है उसको उज्जवल बनाने का सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि आप जो है अपने बारे में थोड़ा बताइए, जिससे हमारे दर्शकों को जो है आपके बारे में जो प्राथमिक जानकारी है वो मिल सके। अरुण कुमार प्रजापति मेरा नाम है जी। मैं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना गुरसरा, विकास क्षेत्र मुदगिरपुर, जनपद सुल्तानपुर, वहीं पर मैं कार्यरत हूं वर्तमान में। और मैं प्रॉपर रहने वाला ग्राम पाकरपुर और विकास क्षेत्र करौंदी कला और तहसील कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर, यही जनपद हमारा है जी। तो उसके बाद परिचय यह है कि बच्चों का जो है निःशुल्क शिक्षण चल रहा है, और जब तक विद्यालय में रहते हैं विद्यालय में पढ़ाया जाता है। उसके बाद विद्यालय समय इतर जो है यहाँ पर बच्चे, कई विद्यालय के कई गांव के बच्चे आते हैं, उन्हीं की निःशुल्क शिक्षा चल रही है। तो सर, जैसे हम देखते हैं ज्यादातर ऐसा सुनने में आता है, जो सरकारी अध्यापक होते हैं वो जो है स्कूल में जाते हैं तो उनको पढ़ाने की इच्छा नहीं करती, वो सोते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो है सरकारी अध्यापक हैं और उसके बाद भी, स्कूल के टाइम के बाद भी आप जो है गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। ऐसा जो है आपके मन में विचार कैसा है? पहली बात तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि हमें तो कोई अध्यापक नहीं मिला जो क्लास में सोता हो, पढ़ाता ना हो। ऐसा सर, क्षमा चाहेंगे। ऐसा सर लोगों के मुख से हमने सुना है, इसलिए हम आपसे सवाल। हाँ, समाज है, कुछ भी कहता अच्छा करो तो भी कुछ न कुछ कमेंट होता है जी। और बुरा तो बातें अलग है जी। तो यही सब है। तो अध्यापक हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, और छात्रों की संख्या कम हो रही है। कुछ कारण उसका है, शिक्षक गुणवत्ता कम हो रही है। थोड़ा सा सरकार जो है अध्यापकों पर, हम अध्यापकों पर अतिरिक्त बर्डन डाल दे रही है। इसकी वजह से गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसके बारे में यही है कि बर्डन अतिरिक्त पड़ रहा है, इसका कारण यही है। तो सर, सबसे पहले सवाल ये है कि जैसा हमने सुना है कि आप जो है तमाम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं जो गरीब बच्चे हैं, और सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कितने दूर के बच्चे जो है यहाँ पढ़ने आते हैं, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको कैसे पता लगा कि जो है सर निःशुल्क शिक्षा देते हैं? ये 5-7 सालों से चल रहा है कार्य मेरा, 5-7 सालों से चल रहा है। धीरे धीरे जानते जानते बच्चे जान गए। सबसे पहले हमारे विद्यालय में कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है और श्रेष्ठक परीक्षा है, तो हमारे विद्यालय से उत्तीर्ण हुए बच्चे। तो हमारे मन में आया कि जब हमारे विद्यालय के बच्चे फायदा ले सकते हैं तो इसको जो है पूरे गांव, पूरे क्षेत्र, पूरे ब्लॉक में बताया जाए, ताकि लोग जो है इसका फायदा लें। तो वहां से हट करके मैं ये स्थान पाया। श्री अरविंद कुमार सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने निःशुल्क बिना कुछ लिए स्थान हमको उन्होंने दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा हमारा इरादा था उसी तरह स्थान में मिल गया। तो तभी से ये बच्चों की सेवा चल रही है। जब कोई भी परीक्षा हो, चाहे राष्ट्रीय आय हो, श्रेष्ठा हो, एकीकृत हो, और भी जो परीक्षाएं हैं उसमें बच्चे पास हो जाते हैं तो खुश होते हैं। समाज हमको सम्मानित करता है। यहाँ भी छोटा मोटा सम्मान समारोह हो जाता है, हमको मिल जाता है सम्मान, उसी में खुश हो जाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं। जैसा कि सर सुनने में आया है कि तमाम जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जी, आप जो है उनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं, जैसा कि आपने खुद बताया, और इसके अलावा जो है निःशुल्क यानी कि मुफ्त जो है उनको पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इन सब बारे में जो है कभी परिवार से या फिर कभी समाज से जो है आप पर कोई दबाव पड़ा कि नहीं, कि जो है आप अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? नहीं, दबाव तो पड़ता ही। अच्छा कार्य करेंगे किसी भी क्षेत्र में तो परेशानी तो होती ही है, लेकिन आपके इरादे सही हैं और आपने विचार बना लिया है तो अच्छा कार्य और अच्छे इरादे एक ईश्वरीय कार्य है। और ईश्वरीय कार्य में परेशानियां, बाधाएं आई हैं, पूरा इतिहास है, शास्त्र गवाह है, लेकिन कभी हारा नहीं है। हम भी कभी नहीं हारेंगे। तो ऐसे कर रहे हैं, इनको निःशुल्क किताबें दे देते हैं
इनका निःशुल्क फॉर्म भरवाते हैं और इनको पढ़ाते हैं, और भी जो स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ती है वो भी इनको उपलब्ध कराते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन बन गया, मेरी हॉबी बन गई है इनका सहयोग करना। जी। तो सर आप शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, सबसे बड़ी सवाल ये है कि जैसे जब इन लोगों की जो परीक्षा आप कराते हैं, तैयारी कराते हैं, उसके बाद जो है तमाम परीक्षाओं में जो है ये लोग चयनित भी होते हैं। अभी तक जो है आपके यहाँ जो छात्र या छात्राएं रहे हैं, अभी तक कितनी परीक्षाओं में और किन किन परीक्षाओं में चयनित हुए? सबसे बड़ी परीक्षा जो यहाँ पर होती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, उसमें तो बहुत सारे बच्चे पास हुए, लगभग 200 तक बच्चे पास हुए हैं पूरे ब्लॉक से। हमारे विद्यालय से भी लगभग 30-35 बच्चे निकल आए हैं जहाँ मैं सर्विस करता हूँ। तो राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हो गई। उसके बाद सबसे अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए परीक्षा है श्रेष्ठा परीक्षा, जो केवल अनुसूचित जाति के लिए है। उसमें भी लगभग 30 बच्चे उत्तीर्ण हो चुके हैं, विद्यालय पाए हैं, जिसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 उनको निःशुल्क बोर्डिंग, लॉजिंग हर चीज फ्री होता है, ट्यूशन फ्री होता है, 4 साल तक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसमें भी पास हुए हैं, राष्ट्रीय में पास हुए हैं, नवोदय में कक्षा 6 में भी बच्चे गए यहाँ से, और एकीकृत में भी लगभग 10 बच्चे, एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा है उसमें 10 बच्चे गए हैं। जिसमें अक्सर देखा जाए तो हर परीक्षाओं में बच्चे तो यहाँ बहुत सारे विद्यालय के आते हैं, लेकिन हर परीक्षा में हमारा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथाना हमेशा अव्वल रहा है, क्योंकि हमको यहाँ समय कम मिल पाता है। समय तो देते हैं, इनका मार्गदर्शन, डायरेक्शन, निर्देशन यही सब चलता है। सबसे ज्यादा समय हम अपने विद्यालय को दे पाते हैं, क्योंकि 6 घंटा वहाँ देते हैं, इसलिए सबसे बढ़िया रिजल्ट अपने विद्यालय का रहता है। उसके अलावा भी अन्य विद्यालय के बच्चे फायदा ले रहे हैं। तो यही सब परीक्षाएं हैं, बच्चे अपना कर रहे हैं और उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। अभी देखें 3 दिन पहले 3 जनवरी को श्रेष्ठा की रिजल्ट निकला, जिसमें लगभग 12 बच्चे उत्तीर्ण हुए, और कार्यक्रम भी था छोटा मोटा यहाँ। तो उनको विद्यालय 100% उन्हें विद्यालय मिल जाए, क्योंकि 1500 सीटें श्रेष्ठा की कक्षा 9 के लिए हैं और 1500 सीटें कक्षा 11 के लिए हैं। तो कक्षा 9 के बच्चे ज्यादातर थे इसमें, तो उनको 1500 रैंक नीचे ही थे, 2000 रैंक नीचे थे बच्चे सारे, उनको विद्यालय मिल जाए। कक्षा 11 के भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यही सब परीक्षाएं होती हैं यहाँ पर। सर जैसा कि आपने बताया, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपने जो है तैयारी कराई, और यहाँ से जो है लगभग 10 लोग या 12 लोग उत्तीर्ण हुए इसमें श्रेष्ठा में। नहीं, श्रेष्ठा में तो देखें इस वर्ष की बात कर रहे हैं, अभी 3 जनवरी 2026 को रिजल्ट आया है, जो उसमें बता रहे हैं 12-15 बच्चे पास हुए हैं पूरे ब्लॉक से। हमारे विद्यालय नंबर 1 पर रहा, 4 बच्चे पास किए हैं, और हमारे 105 रैंक पाया हमारे यहाँ का विकास, जो पहला स्थान जिले में है। तो इसमें तो श्रेष्ठा में 10 बच्चे, अभी 15 बच्चे पास हुए इस वर्ष, और टोटल मिला के 30 बच्चे निकले हैं। राष्ट्रीय आय में देखा जाए 200 बच्चे तक निकले हैं, एकीकृत में भी 15 बच्चे निकले हैं, और नवोदय में भी निकले हैं, कई परीक्षाओं में बच्चे निकले हैं यहाँ से। सर जहाँ आप कोचिंग निःशुल्क करा रहे हैं, इसमें से कितने बच्चे आप निकले? हाँ, यही की बात कर रहे हैं, लगभग 200 बच्चे तक राष्ट्रीय आय में निकले हैं पूरे ब्लॉक से। कहे से कि यहाँ जो है, यहाँ 10-12 विद्यालय के बच्चे आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और एक विद्यालय है छिदवारी, कंपोजिट विद्यालय छिदवारी, मैं वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ 3-4 विद्यालय के बच्चे आते हैं। तो मैं जहाँ भी सहयोग करता हूँ सबकी बात कर रहा हूँ पूरे ब्लॉक की। तो राष्ट्रीय आय में भी इस तरह से लगभग 150-200 तक निकले हैं, और श्रेष्ठा में भी 30 बच्चे निकले हैं, एकीकृत में भी हैं। तो यहाँ से और अन्य जगहों से टोटल मिला के बता रहा हूँ जी। सर ये बताइए सर, जैसे आप जो है तमाम छात्रों को जो है आप कोचिंग पढ़ाते हैं निःशुल्क, तो आपकी कोचिंग में पढ़ने की योग्यता क्या है? हमारे इसमें कोचिंग पढ़ने का एक कक्षा 5 बेस है और कक्षा 8 है। जो कक्षा 5 के बच्चे जो है विद्या ज्ञान परीक्षा है, नवोदय है, तो इन परीक्षाओं को देते हैं। तो उसमें कक्षा 4 को हम बुलाते हैं, 4 से ही तैयारी करवाते हैं। कक्षा 4 से आते हैं तो 5 की परीक्षा देते हैं, और फिर 8 वाले बच्चे देते हैं। तो 8 में जो रहता है परीक्षा देता है, राष्ट्रीय योग्यता आधारित श्रेष्ठा है, एकीकृत है, उनको कक्षा 7 से ही आना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा जो है टफ हो गई है, और कंपटीशन अलग है। जो कक्षा में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाई अलग होती है, सब कोई जानते हैं, इसलिए जो उनको 2 साल पहले ही बुलाना पड़ता है। तो कक्षा 5 और कक्षा 8 यही विशेष है, तो एक कक्षा पहले से ही उनको बुलाते हैं जी।
तो सर आपकी कोचिंग में आने के लिए जो है ऐसा कुछ खास क्राइटेरिया नहीं है, मतलब जो गरीब लोग हैं या फिर जो अमीर लोग हैं या फिर मध्यम वर्गीय हैं, आप आए प्रमाण पत्र देखते हैं तब बुलाते हैं, या फिर ऐसा कुछ वो नहीं बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ज्यादातर 90% बच्चे जो बेसिक स्कूल्स के हैं, जो प्राथमिक विद्यालय है और जूनियर हाई स्कूल है, बेसिक एजुकेशन वाले बच्चे, वो 90% बच्चे हैं यहाँ आए हैं। इंग्लिश मीडियम के भी और अशासकीय विद्यालय के भी बच्चे आए हुए हैं, उसी रेंज के हैं, उसी क्लास के हैं, उसी क्राइटेरिया के हैं, तो उनको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सारे सेम है, गांव क्षेत्र है तो आ जाते हैं सब। हम ये जानना चाहते हैं, आप जो शिक्षा में इतना मेहनत किए हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, आपको जो है अभी तक क्या क्या सम्मान जो है मिला है? ये कार्य को देख करके एक समाज सेवी संस्था है, नाम भूल रहे हैं, GKSS करके है, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश की है। श्री प्रकाश सिंह निमराजे सर उसके हेड हैं। उन्होंने 3-4 बार जो है सम्मानित किया है। उनकी संस्था जो है, नेपाल में गया था, नेपाल हमको बुलाया गया था। हमारे पास टाइम तो कम रहता है, लेकिन सर ने रिक्वेस्ट किया कि आपका कार्य बहुत बढ़िया, प्लीज आप आइए। तो मैं वहाँ गया था, लुम्बिनी जो तथागत गौतम बुद्ध साहब के जन्मस्थली है, वहाँ मैं गया था, वहाँ सम्मानित हुआ था। मैं कन्याकुमारी में भी सम्मानित हुआ हूँ, और इसके बाद देखें गुवाहाटी है। इस तरह से उनके द्वारा उस समाज सेवी संस्था द्वारा सम्मान मिला है। और बेस्ट टीचर जिले का भी मुझे मिल चुका है, जब डॉक्टर श्री रवीश गुप्ता सर DM सुल्तानपुर थे, उनके द्वारा और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदयों द्वारा कई बार सम्मानित मैं किया गया हूँ। और रहे विधायक रहे और भी कई लोग हैं जो हमको सम्मानित किए हैं, अच्छा सम्मान मिलता है। और अभिभावक कितना सम्मान करते हैं, अब बच्चों का प्यार कितना अच्छा लगता है, उनके सम्मान का तो कुछ कह नहीं सकते हम, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा सम्मानित होता रहता हूँ इस कार्य को लेकर के। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और जो भी उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, विशेषकर श्रेष्ठा परीक्षा है और भी जो राष्ट्रीय आयोग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है, जो इसमें समस्याएं हैं, प्लीज उसको दूर किया जाए, क्योंकि पास होने के बाद भी बच्चों को समस्या होती है। श्रेष्ठा में है एडमिशन होने में समस्या, अब बच्चा वहाँ एडमिशन हो गया तो तरह तरह से और भी समस्या है। हर विद्यालय में एडमिशन होगा, लेकिन बच्चे कई वापस चले जाते हैं, तो वो समस्याएं प्लीज दूर करें। राष्ट्रीय आय को भी लेकर के तरह तरह से दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारे पीलीभीत के सर संतोष खरे सर हैं, वो तो पूरे प्रदेश क्या पूरे देश को संभालते हैं। सर का कार्य बहुत सराहनीय है, हम तो उनकी बोध है, उन्हीं से प्रेरित होकर के हमने ये कार्य करना शुरू किया है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं, जैसे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर आते हैं, जब वो आते हैं तो एक तरह से यहाँ नवाचार होता है, इनोवेशन होता है। आप आए हैं, बच्चे बहुत तल्लीनता से सुन रहे हैं और नई नई चीजें मिलती हैं। इंटरव्यू और किसी को अपनी बात बताना, ये भी एक कला है। कितना भी पढ़ लीजिए, लास्ट में इंटरव्यू में आदमी अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बता नहीं पाता। तो अगर आप अपनी बात बता ले गए तो बहुत अच्छा है। जानते बहुत हो, बता ना पाए तो ये भी खराब चीज है। तो मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिभावकों का धन्यवाद, और बच्चे तो हमारे प्यारे है ही हैं, और समस्त जो अधिकारी सर लोग हैं उनका, और जो इस क्षेत्र से जुड़े शिक्षा क्षेत्र से और प्रशासनिक क्षेत्र से हैं, सबका बहुत बहुत आभार है, सबका सहयोग मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि सर को जो है तमाम समाज सेवी संस्थाएं, यहाँ तक कि सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता सर थे, जब उस वक्त जो है जिला प्रशासन ने भी जो है सर का सम्मान किया था। फिलहाल जो है अभी उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक सम्मान से सर जो है अभी वंचित रह गए हैं, लेकिन ऐसी संभावना है। और हम अगर हमारे वीडियो जो है सरकार या फिर यहाँ की विधायक के जो हमारे राज प्रसाद उपाध्याय विधायक जी हैं, इनके तक भी अगर पहुंचे तो कम से कम जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क करें और ऐसे महान शिक्षक को सम्मानित कराने के लिए जरूर जो है प्रयास कराएं। तो सर जो है यहाँ पर लगातार 7 सालों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। फिलहाल जो है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।